Hi friends, good morning. I am Dr. Chandi Prasad Mahanto. Welcome to my YouTube channel. फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ। वो है थिया, द मेडिसिन फॉर ओल्ड टी ड्रिंकर्स। फ्रेंड्स, थिया मेडिसिन चाय पत्ता से बनता है। हमारा बहुत सारे लोगों का चाय पीने का आदत है। ज्यादा दिन बार बार चाय पीते पीते हमारा शरीर में कुछ साइड रिएक्शन होता है, जैसा कि स्लीपलेसनेस, हार्ट पल्पिटेशन, नींद नहीं होगा, हृदय स्पंदन ज्यादा बढ़ जाएगा, धड़कन दिल का बढ़ेगा और बेचैनी लगेगा, चिड़चिड़ापन होगा, इरिटेबिलिटी फील होगा, भूख कम होगा, प्यास कम होगा, शरीर का वजन कम होगा, वीकनेस लगेगा, शरीर सूखापन फील होगा, हमारा पसीना नहीं निकलेगा, स्किन ड्राई हो जाएगा। ऐसा कुछ सिम्टम, गैस्ट्रिक सिम्टम, स्टोमक का सिम्टम, एब्डोमेन का सिम्टम और नर्वस सिम्टम, मेंटली स्लीपलेस, मानिया, ऐसा कि होमिसाइड, सुइसाइड टेंडेंसी भी हो जाता है। तो यह सब के लिए हमारा थिया मेडिसिन एक अनोखा दवा है। फ्रेंड्स, चलिए थिया का डिटेल साइन सिम्टम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, थिया का मेंटल सिम्टम ज्यादा दिखता है, जैसा कि नर्वस, स्लीपलेसनेस, नींद नहीं होगा, हार्ट पल्पिटेशन, बेचैनी लगेगा, रेस्टलेसनेस, एक्सट्रीमिटीज में, हैंड्स, हाथ पैर में रेस्टलेसनेस, शरीर में रेस्टलेसनेस, मेंटली रेस्टलेसनेस फील होगा। ये सब का वजह जो चिड़चिड़ापन आ जाएगा, नींद नहीं होगा, यह सब का कारण ब्लड प्रेशर भी हो सकता है और ज्यादा शुगर मिलाकर चाय पीने से डायबिटीज भी हो सकता है। हार्ट का बीमारी, हार्ट का वाल्व का डिफेक्ट भी हो सकता है। ऐसा कि सुइसाइड टेंडेंसी, मानिया, होमिसाइड टेंडेंसी, खुद को मार डालने का या दूसरा किसी को मारने का वो भी टेंडेंसी मन में आएगा। पैरालिसिस भी हो सकता है और हेमिक्रानिया, और वन साइडेड हेडेक या टाइमली पीरियोडिकल सिक हेडेक, ऐसा भी हमारा शरीर में क्रिएट हो सकता है। तो मेंटल सिम्टम का बाद इसका मेन असर है वो हार्ट का ऊपर। ओल्ड टी ड्रिंकर्स का हार्ट पल्पिटेशन विथ डिस्पेप्सिया, वो हार्ट में धड़कन ज्यादा महसूस होगा, हार्ट का फ्लोटरिंग फील होगा, जैसा कि हार्ट का वाल्वुलर एक्शन ज्यादा हो जाता है, क्विक मूवमेंट हार्ट में होता है, ऐसा फील होगा। फिर डिस्पेप्सिया होगा, भूख नहीं लगेगा, प्यास नहीं लगेगा, लॉस ऑफ एपिटाइट, ये सब हार्ट का सिम्टम है। फिर वो जो पल्स देखने से पल्स इरेगुलर होगा, इंटरमिटेंट होगा, क्विक भी हो सकता है। तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन में, पल्स में रेगुलरिटी नहीं होगा, कभी ज्यादा धड़कन होगा, पल्पेशन ज्यादा लगेगा, कभी इरेगुलर होगा, बीच बीच में रुकेगा और स्लो भी हो सकता है, क्विक भी हो सकता है। सो पल्स रेट इरेगुलर, क्विक, इंटरमिटेंट होता है। हेड का सिम्टम में सिक हेडेक, वन साइडेड और टोटल हेड में होता है। तो हेडेक एक पर्टिकुलर स्पॉट में शुरू होगा, कहीं एक पर्टिकुलर स्पॉट, इधर उधर इधर कहीं भी
पर्टिकुलर स्पॉट में शुरू होगा, वो सारा सिर में स्प्रेड हो जाएगा। यह है हेडेक का सिम्टम फ्रेंड्स। उसका बाद है हमारा स्टोमक का सिम्टम। स्टोमक में सिंकिंग सेंसेशन इन दी एपिगेस्ट्रियम, वो सीना का नीचे और नाभि का ऊपर जो एपिगेस्ट्रिक रीजन है, इसमें सिंकिंग सेंसेशन लगेगा, जैसा कि सुना सुना है, खाली है, वो कुछ नहीं है, वैकेंट है, ऐसा फील होगा। ऑल गॉन फैट फीलिंग भी होगा, जैसा कि खाना कब से खत्म हो गया है और उसका वजह से सुनापन फील हो रहा है, हमको वीक फील रहा है, ऐसा सिम्टम और 3 मेडिसिन में भी है। वो मेडिसिन है सिपिया, हाइड्रास्टिस और ओलियंडर। लेकिन थिया का जो सिम्टम्स वो ओल्टी लिंकर्स में ही मेनली दिखता है। तो यह है स्टोमक का सिम्टम। फिर एब्डोमेन में गैस भर जाता है, सडनली गैस भर जाता है, उसको बोलते हैं बोर्बोरिगाइमी, और सडन रुम्बलिंग एंड गर्गलिंग सेंसेशन इन दी एब्डोमेन। रुम्बलिंग एंड गर्गलिंग सेंसेशन इन दी एब्डोमेन, वो सडन गैस में भर जाता है। यह है स्टोमक एब्डोमेन का सिम्टम। फिर ओभारी का ऊपर भी इसका असर है। ओभारी सोर टेंडर फील होता है। हमारा पेट का जो नीचे, नाभि का नीचे दोनों तरफ, दोनों साइड में जो ओभारी होता है, उसमें सोरनेस और टेंडरनेस, सेंसिटिव लगता है, दर्द भी लगता है, ऐसा फील होता है। और हार्ट का सिम्टम तो हम डिस्कशन किए। अभी स्किन का सिम्टम का ऊपर देखेंगे। स्किन ड्राई हो जाता है, जैसा कि स्किन का जो वो पोर होता है, पसीना निकलने का जो रास्ता होता है, वो जैसा ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, जाम हो गया, पसीना निकलना बंद हो गया, इसीलिए ड्राई फील होता है। और स्किन का ड्राइनेस का वजह अंगूठा का टिप ड्राई हो जाता है। अंगूठा का टिप का जो स्किन वो पीलिंग होता है, निकल जाता है, इसीलिए हमको पेन, बेचैनी महसूस होता है। स्किन का ऊपर भी इसका एक्शन है। हमारा स्किन में एक रेडिश, वन टाइप ऑफ रेडिश स्मॉल पिंपल्स जैसा इरप्शन निकलते हैं, उनका प्रिकिंग, इचिंग और बर्निंग सेंसेशन फील होता है। क्रैकिंग सेंसेशन और बर्निंग सेंसेशन फील होता है। क्रीपिंग सेंसेशन, जैसा कि कुछ चलता है, क्रीपिंग, प्रिकिंग सेंसेशन लगता है, इचिंग। हमारा एक्सट्रीमिटीज का ऊपर भी इसका असर है। पैरालिटिक नॉमनेस ऑफ द एक्सट्रीमिटीज, हमारा हाथ पैर नॉम हो जाएगा, सुना सुना लगेगा, वो स्किन को टच करने से महसूस कम होगा, स्किन का सेंसिटिवनेस कम हो जाएगा, जैसा कि हमारा शरीर में पैरालिसिस स्टार्ट हो गया। या पैरालिसिस पेशेंट में भी इसी लक्षण पर यह दवाई हम अप्लाई कर सकते हैं। तो पैरालिटिक और नॉमनेस इन दी एक्सट्रीमिटीज। फिर पेन इन दी जॉइंट्स ऑफ हैंड्स एंड फीट विथ टेंडरनेस लगेगा, सेंसिटिव लगेगा हमारा हाथ और पैर का जॉइंट में। नर्वस एंजाइटी फील्स इन दी हैंड्स एंड legs, wrist joint, hands and legs, इसमें हम नर्वस एंक्सियसनेस, एंजाइटी फील करते हैं। तो यह सब लक्षण में थिया है इंडिकेटेड मेडिसिन। उसका बाद स्लीप
तो स्लीपलेसनेस है, स्लीपलेसनेस वो रात में लगेगा, दिन में स्लीपीनेस लगेगा। फिर और एक सिम्टम ड्रीम। थिया पेशेंट में जो ड्रीम, हॉरर ड्रीम होता है, वो हॉरिबल ड्रीम होता है, भयंकर ड्रीम होता है, स्वप्न होता है, लेकिन पेशेंट में उसका असर नहीं होता है। पेशेंट हॉरिबल ड्रीम से बेचैन नहीं होते हैं, भयभीत नहीं होते हैं, लेकिन वो हॉरिबल ड्रीम होता है। ये सब इन जनरल ये सब सिम्टम हम थिया पेशेंट में देखने को पाते हैं। इसी सिम्टम का आधार पर और हिस्ट्री ऑफ जो टी ड्रिंकिंग ओल्ड हिस्ट्री होगा, या टी ड्रिंकिंग का वजह ये सब शुरू हुआ है, ये कॉन्फर्म होने से ये दवाई 100% वो सिम्टम को ठीक करेगा। और थिया पेशेंट का जो एग्रावेशन एमिलिएशन है, थिया पेशेंट का नाइट एग्रावेशन होता है। थिया पेशेंट का सारे सिम्टम्स रात में ज्यादा होता है। एग्रावेट वॉकिंग इन द ओपन एयर, ओपन एयर में घुमा फिरा करने से भी ज्यादा होता है। एग्रावेट आफ्टर फूड, खाना खाने का बाद भी ये थिया पेशेंट का सिम्टम्स ज्यादा महसूस होता है। और ये सब का उपशम या एमिलिएशन होता है टेकिंग वार्म फूड एंड वार्म बाथ। थिया पेशेंट उस वार्म वाटर में नहाना पसंद करते हैं और वार्म में उनको अच्छा लगता है। एग्रावेशन होता है कोल्ड ओपन एयर में। यही सब मोटा मोटी सिम्टम्स थिया का है। तो ओल्ड ट्रीडिंग क्रॉस में मैक्सिमम ये सब सिम्टम्स देखने को मिलता है, इसीलिए हम ओल्ड ट्रीडिंग क्रॉस के लिए थिया 30 आसानी से देकर उन लोगों का मैक्सिमम एबनॉर्मल साइन सिम्टम्स को हम ठीक कर सकते हैं। और ज्यादा दिन चाय पीने का वजह जो हार्ट का कंप्लेन, वाल्वुलर डिफेक्ट हार्ट का जो पल्पिटेशन, हार्ट का इरेगुलर फंक्शनिंग, ये सब भी ठीक होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा, नींद ठीक होगा, हमारा भूख प्यास ठीक होगा और शरीर में शक्ति स्फूर्ति आ जाएगा। इसीलिए ज्यादा चाय पीना ही गलत हैबिट है। जो लोग ज्यादा बार बार चाय पीते हैं उन लोग बहुत कम करना चाहिए। बिल्कुल चाय नहीं पीने से भी बहुत अच्छा है। अगर पीते हैं तो कम करना, उनको कम करने का कोशिश करना चाहिए। जितना कम चाय पिएंगे, खाली पेट में नहीं पीना, पिएंगे तो आफ्टर टिफिन पी सकते हैं, सुबह शाम मैक्सिमम 2 बार, वो भी बहुत कम अमाउंट में। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना। आप लोगों का घर में चाय रखने के साथ, चाय पीने के साथ थिया 30 या 200 मेडिसिन जरूर रखना है, क्योंकि कभी भी चाय पीने का वजह ये सब कुछ सिम्टम्स निकल सकता है और ये दवाई उस सिम्टम का आधार पर दिन में 30 बार, एक बूंद दिन में 3-4 बार या 5-6 गोली दिन में 3-4 बार लेने से 1-2 हफ्ता में वो ठीक हो जाएगा। अगर 30 पोटेंसी में सिम्टम कम होने के बाद फिर जरूरत होगा तो 200 भी दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर मेंटल सिम्टम या हार्ट पाल्पिटेशन ज्यादा समय तक चलता है तो 1 mg पोटेंसी का भी रिक्वायर हो सकता है, दिन में 2 बार या हफ्ता में 2-3 बार ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर इसमें भी आपका ठीक से
आरोग्य नहीं हो पा रहा है तो आप जरूर कोई एक्सपीरियंस होम्योपैथ के पास जाकर आपका इलाज कर सकते हैं, हेल्थ कंसल्टेशन ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना। थैंक यू।